अरविंद सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स से संबंधित टॉपिक संधारित्र के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, समझें, इसका लाभ उठाएं। तो प्रश्न हमारा है 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र पर आवेश संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो मान हमारा है 100 पिकोफैरड का संधारित्र, अर्थात संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड। तो यह संधारित्र का संकेत हमारा C। तो C बराबर हो गया मान हमारा 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड। या इसी पिकोफैरड को हम PF से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इस पिकोफैरड को हम फैरड में बदलते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा 100 गुणे 10 के घात -12 फैरड। 100 गुणे 10 के घात -12 अर्थात यह मान हो जाएगा 1 गुणे 10 के घात -10 फैरड। अब करा कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, यानी वोल्टेज यानी V का मान हमारा 100 वोल्ट। तो V इक्वल टू 100 वोल्ट। कह रहा है कि संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें संचित आवेश अर्थात Q का मान निकालना है। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें यह देखना है कि C का मान V का मान मालूम है, Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस फार्मूले की सहायता से हम Q का मान ज्ञात करें जिसमें कि C और V भी हमारे सम्मिलित हों। तो फार्मूला हमारा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से कि Q इज इक्वल टू CV। तो चूँकि Q इज इक्वल टू CV, C का मान हमारा 1 गुणे 10 के घात -10 गुणे B का मान 100 और यह Q बराबर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलाम। तो अब इसे जब हम सरल करते हैं तो 100 अर्थात 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 और यह मान हमारा है 10 की घात -10। तो जब इसे हम सरल करते हैं तो यह हमारा मान प्राप्त हो जाता है 10 की घात -8। तो यह हो जाएगा मान हमारा 10 के घात -8 कूलाम, अर्थात संधारित्र पर संचित आवेश की अभिष्ट मात्रा 10 के घात -8 कूलाम होगी। अब हमारा अगला प्रश्न, एक धातु के एक गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो दिया है कि गोले की त्रिज्या हमारी 1 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या यह मान हमारा, तो त्रिज्या का संकेत A। तो A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर। 1 कूलाम आवेश देने पर अर्थात आवेश की मात्रा यानी आवेश Q बराबर 1 कूलाम। हमें क्या पूछा जा रहा है प्रश्न कि कितना विभव होगा, यानी V का मान पूछा जा रहा है। तो V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गोले, धातु के गोले की जब त्रिज्या दी हो, उस गोले की यानी गोलीय संधारित्र की धारिता C इक्वल टू 4πε0A, यानी किसी गोलीय संधारित्र की धारिता C का मान हमारा, तो चूँकि C इक्वल टू 4πε0 इंटू A, यह संधारित्र की धारिता के लिए हमारा फार्मूला है, जहाँ A उस गोले की
त्रिज्या है। अब हमें v का मान निकालना है, तो चूंकि v = Q/C, v का मान हमारा हो गया Q/C से। Q का मान हमें मालूम है 1 कूलाम, चूँकि C का मान हमारा है 4πε0 × A, तो यहाँ मान हम रख देते हैं, तो यह मान हो जाएगा Q/4πε0 × A। अब यह मान हमारा हो गया 1/4πε0 × Q/A। तो अब हम मान रख देते हैं, तो Q का मान हमारा 1 कूलाम और यह 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ गुणे Q का मान 1 कूलाम और बटा A यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान हमारा है 1 × 10⁻², चूँकि V का मात्रक तो वोल्ट। अब इसे हम सरल करते हैं, तो 10⁻² को जब हम अंश में ले जाते हैं तो यह मान हमारा 10⁻² हो जाता है। तो 10⁹ और 10⁻² ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो यह मान हो जाता है हमारा 10⁻11। तो हमारा मान प्राप्त हो जाता है 9 × 10⁻11 वोल्ट। इस प्रकार ऐसे दिए हुए प्रश्नों को हम सरल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कि दिए गए चित्र में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा चित्र है, ये 3 संधारित्र 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये चौथा संधारित्र भी इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो जब भी चित्र संबंधी प्रश्न दिए जाएं तो हम तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए एक सिरे से आवेश का प्रवाह प्रारंभ करते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आवेश का बंटवारा हो ऐसा हमें आभास होता है, अर्थात एक ही आवेश अगर कई मार्गों से होकर अगले बिंदु पर पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थिति में दिए हुए संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं और जब समान आवेश प्रवाहित होता है तो संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब बिंदु A से संधारित्र बिंदु A से आवेश प्रवाहित होता है तो यहाँ पर आवेश 3 भागों में बढ़ता है। कुछ आवेश इस 1 माइक्रोफैरड में जाता है, कुछ आवेश इस 1 माइक्रोफैरड में जाता है और कुछ आवेश इस 1 माइक्रोफैरड में जाता है। अर्थात इन तीनों संधारित्रों में आवेश वितरित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में होंगे। तो चूँकि 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्यधारिता यदि C हो तो समांतर क्रम के लिए हमारा फार्मूला है कि तुल्यधारिता C = C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। चूँकि इस प्रश्न में 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता समान है, अर्थात C1 = 1 माइक्रोफैरड, C2 = 1 माइक्रोफैरड और C3 बराबर भी 1 माइक्रोफैरड। तो C = फार्मूला हमारा होगा C1 + C2 + C3। तो यह मान हो जाएगा हमारा C1 + C2 + C3। अब C1 का मान 1, C2 का मान 1 और C3 का भी मान 1, अर्थात यह हो जाएगा मान हमारा 3 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ C का मान हमारा प्राप्त हुआ 3 माइक्रोफैरड। अर्थात ये जो तीनों संधारित्र हैं
जो कि परस्पर चित्रानुसार समांतर क्रम में हैं, उनकी तुल्यधारिता 3 माइक्रोफैरड। अब यह आवेश पुनः यहाँ पर तीनों संधारित्रों से होता हुआ यहाँ एकत्रित होता है और संपूर्ण आवेश इस 1 माइक्रोफैरड में प्रवाहित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह 3 माइक्रोफैरड और यह 1 माइक्रोफैरड ये परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे। तो चूँकि 3 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम कह सकते हैं कि अतः तुल्यधारिता C = C1 क्रॉस C2 अपान C1 + C2। ये तुल्यधारिता के लिए हमारा सूत्र होता है जबकि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हों। यदि 2 से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में हों तो उस स्थिति में फार्मूला हमारा होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो चूँकि यहाँ हमारे 2 ही संधारित्र हैं तो 2 संधारित्र के लिए 1/C = 1/C1 + 1/C2, जिसे हम सरल करके एक सरलतम रूप प्राप्त करते हैं कि C = C1 क्रॉस C2 अपान C1 + C2। तो यह मान हो जाएगा, हमारा मान रख देते हैं। तो C1 का मान हमारा 3 माइक्रोफैरड, C2 का मान 1 और बटा 3-1, यह हो गया हमारा 3/4। यानी जब इसको हम सरल करते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा 0.75 माइक्रोफैरड। अतः दिए गए चित्र की तुल्यधारिता 0.75 माइक्रोफैरड होगी। और हमारा अगला प्रश्न, निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यदि A व B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो जैसा कि ये चित्र हमें ज्ञात है, दिया गया है, यह हमारा A और यह B, यह 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र, यह 3 माइक्रोफैरड का, ये 1.8 माइक्रोफैरड का और यह 6 माइक्रोफैरड का, ये हमारे संधारित्र हैं। अब हम बिंदु A से आवेश प्रवाहित करते हैं। तो जब बिंदु A से आवेश ले जाते हैं तो यहाँ पर आकर आवेश कुछ इधर चलता है और कुछ आवेश इधर बढ़ जाता है। जो आवेश इस 2 माइक्रोफैरड में प्रवाहित होता है वही आवेश इस 3 माइक्रोफैरड में भी प्रवाहित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब आवेश समान प्रवाहित होता है तो ये परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे, अर्थात 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में होंगे तथा इनके सापेक्ष 1.8 माइक्रोफैरड का संधारित्र समांतर क्रम में होगा। चूँकि इनसे आवेश और इधर 1.8 माइक्रोफैरड से आवेश, संपूर्ण आवेश यहाँ मिल जाता है और संपूर्ण आवेश इस 6 माइक्रोफैरड में प्रवाहित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनका जो तुल्य मान आएगा वह इस 6 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में होगा। तो चूँकि 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः जब श्रेणी क्रम में हैं तो इनकी तुल्यधारिता, इन दोनों की तुल्यधारिता C = C1 × C2 अपान C1 + C2। तो यह मान हो जाएगा हमारा 2 × 3 / 2 - 3। तो 2 × 3 = 6
और बटा 2 3 5 यानी 6/5 अर्थात हम कह सकते हैं 1.2 माइक्रोफैरड। चूँकि इन दोनों का तुल्य हमें प्राप्त हुआ 1.2 माइक्रोफैरड। अब चित्र के अनुसार 1.2 माइक्रोफैरड और यह 1.8 माइक्रोफैरड ये परस्पर समांतर क्रम में है। तो चूँकि 1.2 माइक्रोफैरड व 1.8 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः C=C1 + C2 से। तो C का मान पहले के लिए C1 हमारा 1.2 और C2 का मान 1.8, तो हो जाएगा 1.2 धन 1.8 अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैरड। अब चूँकि 3 माइक्रोफैरड इनका और ये 6 माइक्रोफैरड परस्पर श्रेणी क्रम में है, तो चूँकि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः C=C1 × C2/C1 + C2, तो यह हो जाएगा 3 × 6 और बटा 3 धन 6, तो 3 6 का 18 और बटा 3 6 9 यानी हो गया 2 माइक्रोफैरड। अतः हम कह सकते हैं कि तुल्यधारिता A व B के बीच तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड। अतः A व B के बीच तुल्यधारिता बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इसी में आगे प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि A व B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो B = 150 वोल्ट, तो VAB = 150 वोल्ट। तो संपूर्ण आवेश Q = संपूर्ण आवेश Q = CV से, तो C का मान 2 और यह हो गया 150 अर्थात यह हो गया 300 माइक्रोकूलम, अर्थात संपूर्ण आवेश का मान हमारा हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 6 माइक्रोफैरड पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो 6 माइक्रोफैरड की प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करनी है। चूँकि यह 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड परस्पर श्रेणी क्रम में, यह इसके समांतर क्रम में, और टोटल जो मान है वह इस 6 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अर्थात आवेश समान प्रवाहित होता है, यानी जो आवेश बिंदु A से चलता है वह संपूर्ण आवेश इस 6 माइक्रोफैरड में प्रवाहित होता है। तो उस स्थिति में अतः 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तो हो जाएगा मान हमारा V = Q/C से, तो Q का मान हमारा 300 माइक्रोकूलम और ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, तो ये मान हो जाएगा 6×5 = 30 अर्थात 50 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 50 वोल्ट होगा।